तो लास्ट एपिसोड में हम देखते हैं कि सिहाऊ और वो हेवनली गॉड आपस में लड़ रहे होते हैं। तो ये एपिसोड वहीं से स्टार्ट होता है जहाँ पर सिहाऊ और वो हेवनली गॉड आपस में लड़ रहे होते हैं, जहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि सिहाऊ अपनी फुल पावर से उस हेवनली गॉड से लड़ रहा होता है। और आगे मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हम उस बुड्ढे का नाम हेवनली गॉड से नहीं लेने वाले, क्योंकि वो एक बुरा आदमी है, तो हम उसको अब ओल्ड मैन से बोलेंगे। तो जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि सिहाऊ उस ओल्ड मैन से अपनी पूरी पावर से लड़ रहा होता है, जिसको देखकर वो ओल्ड मैन उसका मजाक उड़ा रहा होता है और उस पर हंस रहा होता है और बोल रहा होता है कि ये क्या तुम्हारी रियल पावर है। तभी सिहाऊ को उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो अपना स्पीयर निकालता है, जिसके बाद वो उस स्पीयर से उस पर बहुत सारे अटैक करता है। लेकिन उस बुढ़े को उससे कोई भी ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा था और उस पर वो अभी भी हंस रहा होता है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है सिहाऊ अपनी पूरी ताकत से उस स्पीयर से उस पर अटैक करता है, लेकिन वो ओल्ड मैन उसको सिर्फ अपनी एक उंगली से रोक लेता है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जो भी वो स्पीयर की पावर होती है वो अपने एक बॉक्स के अंदर डाल लेता है, जिसके बाद वो बॉक्स एक्टिवेट हो जाता है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो ओल्ड मैन अपना एक हैमर समन करता है और सिहाऊ के पेट पर जोर से दे मारता है, जिसके कारण सिहाऊ को बहुत ज्यादा चोट लगती है और वो एक हैंड के ऊपर आके गिर जाता है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो ओल्ड मैन एक स्टैचू के ऊपर चढ़ता है और वहां पर बोलने लगता है कि सिहाऊ, ये सिर्फ तुम्हारी मदद से हुआ और मैं तुम्हें अब दिखाऊंगा असली पावर। जिसके बाद वो बोलने लगता है कि तुमने मेरे डिवाइन एलेक्सर को रिफाइन कर दिया और इसके लिए मैं तुम्हें शुक्रिया कहना चाहता हूँ। तुम अब मेरे गोल्डन क्रेन क्लैन के ट्रांसफॉर्मेशन को देखने वाले हो और ये बहुत लंबे समय बाद होने वाला है, क्योंकि ये सिर्फ तुम्हारी उस सीक्रेट मेथड रीकार्नेशन की वजह से हुआ है और मैं इसके लिए तुम्हें बहुत ज़्यादा शुक्रिया करना चाहता हूँ, क्योंकि अब तुम मेरी असली पावर देखोगे। जिसके बाद वो उस पिल को खा लेता है जो कि उस बॉक्स से निकला होता है और उस पिल को खाने के बाद वो बोलता है कि बहुत लंबे समय बाद मुझे ये पावर दोबारा महसूस करनी पड़ रही है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो ट्रांसफॉर्म होने लग जाता है। वो अब बुढ़ा एक अच्छा और हैंडसम इंसान यानी यंग लड़के में ट्रांसफॉर्म होता है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो पहले से कहीं ज्यादा ताकतवर लग रहा होता है और उसके 2 विंग्स भी निकल आते हैं। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो अपनी एक स्पिरिचुअल बॉडी समन करता है, जो कि बहुत ही बड़ी और बहुत ही ज्यादा ताकतवर लग रही थी। जिसके बाद वो स्पिरिचुअल बॉडी सिहाऊ को पकड़ने के लिए उसकी तरफ हाथ करती है और वो उसको एक अलग डायमेंशन में डाल देती है, जहां पर सिहाऊ बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो रहा होता है और वो बहुत ज्यादा चोटिल हो चुका था। जिसके बाद सिहाऊ उस डोमेन से बाहर निकलने के लिए कुछ तरकीब सोच रहा होता है। तभी वो बुढ़ा उसी डोमेन में आकर सिहाऊ का पीछा करता है और बोलता है कि तुम इतने ज्यादा टैलेंटेड हो और क्यों तुम मेरे से मरने के काम कर रहे हो, चुपचाप तुम हार मान लो और घुटने के बल मेरे सामने झुक जाओ। जिसके बाद सिहाऊ से बोलता है कि मैं तुम्हारी तरह किसी और का नौकर नहीं बनना चाहता। जिसे सुनकर उस ओल्ड मैन को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और उसको वो उस डोमेन से बाहर निकाल देता है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि सिहाऊ एक मीटियोर के रूप में सी किंगडम में आके गिरता है, जहां पर वहां पर सारे लोग अफरा तफरी मच जाती है और वो सब लोग इधर उधर भागते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है सिहाऊ को वो उसी जमीन से बाहर निकल रहा होता है और वो पहले से बहुत ज्यादा चोटिल हो चुका था और अब उसमें एनर्जी बिल्कुल ना के बराबर बच रही थी। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है उसी ओल्ड मैन को और वो अभी भी बोल रहा होता है कि मैं तुम्हें सिर्फ लास्ट मौका दे रहा हूँ, अभी भी तुम मेरे पैरों के सामने झुक जाओ और तुम मेरे नौकर बन के इस दुनिया पर रहो, मैं तुम्हारी जान छोड़ दूंगा। जिसके बाद सिहाऊ से बोलता है कि मैंने तुम्हें पहले भी कहा है मैं किसी का नौकर नहीं बनना चाहता, तुम भले ही किसी और के नौकर बन के पावर हासिल करो, मेरी फितरत में ये सब नहीं है, मैं तुम्हारे जैसे किसी और का नौकर नहीं बन सकता। ये सब सुनकर उस बुड्ढे को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो उसके बाद बोलता है कि अच्छा, मैं अब तुम्हें पहले नहीं मारूंगा, मैं पहले तुम्हारे उन लोगों को मारूंगा जिन्हें तुम प्रोटेक्ट कर रहे हो मुझसे। जिसके बाद वो उसी सी किंगडम के विलेज और बाकी पूरे किंगडम को खत्म करने के लिए लोगों पर हमला करवा देता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि वही ओल्ड मैन एक फॉर्मेशन बनाता है। जिसके बाद वहां पर एक आइस ड्रैगन आता है जो कि बहुत ही बड़ा और बहुत ही ज्यादा ताकतवर लग रहा था। जिसके बाद वो आइस ड्रैगन वहां पर जितने विलेज के लोग होते हैं उन सब पर अटैक कर देता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि वो आइस ड्रैगन सिहाऊ पर भी अटैक कर देता है, लेकिन सिहाऊ उसको रोकने के लिए अपनी एक शील्ड बनाता है, लेकिन आइस ड्रैगन उससे कहीं ज्यादा पावरफुल था, इसलिए वो उसकी शील्ड तोड़ते हुए सिहाऊ को और ज्यादा चोटिल कर देता है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है सिहाऊ उसी वोल्केनो उसी लावा के अंदर गिर जाता है। जिसके बाद वो एकदम बेहोश हो जाता है, उसकी बॉडी काम करनी बिल्कुल बंद हो जाती है। लेकिन वो सी किंगडम में था तो सी किंगडम के जो ड्रैगन है उसकी हेल्प करता है। तभी 2 ड्रैगन की उसके बॉडी के अंदर अपनी स्पिरिचुअल पावर डालते हैं और उसको दोबारा पावरफुल बना देते हैं, जिससे सिहाऊ को अब होश आ जाता है और वो एक ड्रैगन को समन करता है जो कि वोल्केनो फायर ड्रैगन था। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो ड्रैगन बहुत ही ज़्यादा बड़ा होता है, बहुत ही ज़्यादा बड़ा, जिसे देखकर उस ओल्ड मैन की भी एक बार फट के हाथ में आ गई थी। जिसके बाद सिहाऊ से बोलता है कि तुम मेरे लोगों को मारना चाहते हो और वो भी मेरे सामने, ये तो होना नामुमकिन है, मैं तुम्हें अब नहीं छोड़ूंगा, जितने भी तुमने बुरे काम किए उनको याद करो और अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है सिहाऊ ट्रांसफॉर्म होता है बर्निंग द एसेंस ऑफ ब्लड में। जिसके बाद उसके हेयर के कलर व्हाइट और उसके जो कपड़े होते हैं वो एकदम रेड हो जाते हैं ब्लड की तरह, जिसके देखकर वो ओल्ड मैन की फटके हाथ में आ जाती है और बोलता है कि इसने बर्निंग द एसेंस ऑफ ब्लड में अपने आप को ट्रांसफॉर्म किया, ये लड़का कितना ज़्यादा क्रेजी है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि सिहाऊ अपनी बर्निंग हेवन अटैक से वहां पर जो सील लगी होती है उसको बिल्कुल आसानी से तोड़ देता है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि सिहाऊ का ड्रैगन उसके
ओल्ड मैन के ड्रैगन से लड़ने के लिए आगे बढ़ता है और सिहाव और वो ओल्ड मैन आपस में लड़ते हैं, जहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि सिहाव का ड्रैगन उस ओल्ड मैन के ड्रैगन पर बहुत ज़्यादा भारी पड़ रहा होता है क्योंकि वो ब्लड ड्रैगन था। तभी हमें दिखाया जाता है कि सिहाव का ड्रैगन उस ओल्ड मैन के ड्रैगन को बीच में से पकड़ता है और अपनी फुल पावर से उसके 2 टुकड़े कर देता है, जिसके बाद हमें दिखाया जाता है ये चीज़ देखकर ओल्ड मैन बहुत ज़्यादा घबरा गया था क्योंकि अब उसका ड्रैगन भी उसके पास नहीं है। अब ये 2 है, एक तो सिहाव जो कि अपने ट्रांसफॉर्म में है और दूसरा इसका ब्लड ड्रैगन। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि सिहाव और वो ओल्ड मैन आपस में लड़ रहे होते हैं, जहाँ पर सिहाव पहले से कहीं ज़्यादा ताकतवर हो चुका होता है, जिसके दौरान वो ओल्ड मैन उस पर जो भी अटैक कर रहा होता है उसके अटैक का उस पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता क्योंकि उसकी जो बॉडी है एकदम आर्मर की तरह उसकी सुरक्षा कर रही थी क्योंकि उसकी बॉडी पहले से कहीं ज़्यादा मजबूत हो चुकी थी। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है सिहाव अपना एक पावरफुल अटैक करता है और उस ओल्ड मैन को बहुत दूर जाके गिरा देता है। जिसके बाद वो ओल्ड मैन सोच रहा होता है कि ये अब पहले से कहीं ज़्यादा ताकतवर हो चुका है, मुझे अगर इससे जीतना है तो मुझे इस सी किंगडम से इसको दूर ले जाना होगा क्योंकि इसका ड्रैगन भी इसके साथ है और इसकी ये टेक्निक ट्रांसफॉर्म भी इसके साथ है, मुझे इसको दूर ले जाकर ही मारना पड़ेगा। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि सिहाव और अपने ड्रैगन के ऊपर बैठता है और उसका ड्रैगन उस ओल्ड मैन को खाने ही वाला होता है, तब भी वो वहाँ से स्केप करते हुए वहाँ से भाग जाता है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो ब्लड ड्रैगन उसका बिल्कुल पीछा कर रहा होता है ताकि वो उसे मार सके। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो ओल्ड मैन उन्हें बहुत दूर लेके आ जाता है। जिसके बाद सिहाव का ट्रांसफॉर्मेशन कमजोर होने लगता है क्योंकि वो ट्रांसफॉर्म होने के बाद उसकी एनर्जी धीरे धीरे खत्म हो रही थी। एक टाइम के बाद वो दोनों ही गायब हो जाता है, उसका ट्रांसफॉर्मेशन और उसका ड्रैगन। जिसके बाद वो ओल्ड मैन से बोल रहा होता है कि बस मैं तो यही चाहता था कि तुम कब अपनी नॉर्मल रूप में आओ और मैं तुम्हें खत्म कर सकूं। और यही सब चीज़ दिखाते हुए ये एपिसोड यहाँ पर ही खत्म हो जाता है और नेक्स्ट एपिसोड में बहुत ही जल्दी अपलोड कर दूंगा।